हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। अभी दुनिया में कुल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड इन सभी कंट्रीज ने एक प्रॉपर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बना रखी है कि कब और कैसे इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे चलता है। हम कभी पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड इंडिया कभी भी किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री के खिलाफ न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करेगा। रशिया में इनके पास डेड हैंड सिस्टम है। यूएस में जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास पावर है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक की परमिशन दे सकते हैं। सिमिलर सिस्टम फ्रांस एंड ब्रिटेन में देखने को मिलता है। यहाँ भी जो हेड ऑफ स्टेट है इसके पास पावर है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक की परमिशन दे। नॉर्थ कोरिया एंड चाइना के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है नहीं, लेकिन बहुत पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि चाइना न्यूक्लियर वेपन्स को लेके एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह बिहेव करेगा एंड चाइना हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स को लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसमें यही है कि हर बात पे ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देते हैं एंड जब एक तरफा मार पड़ती है तो यूएस एंड चाइना के पास जाके बचाने की गुहार लगाते हैं। बट इन सब में जो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये है इजराइल की। एट प्रेजेंट इजराइल के पास 90 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। स्टिल आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जिसमें ये एक्सेप्ट किया गया हो कि इजराइल एक न्यूक्लियर स्टेट है। इसके बाद भी इजराइल के पास एक वेल डॉक्यूमेंटेड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है एंड इस डॉक्ट्रिन का नाम है द सैमसन ऑप्शन। एक्चुअल में इजराइल की ये जो पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है सैमसन ऑप्शन, ये इंस्पायर्ड है यहूदियों की पवित्र किताब ओल्ड टेस्टामेंट की एक स्टोरी से। कहानी के हिसाब से सैमसन एक यहूदी था जिसकी सारी ताकत उसके बालों में थी एंड उस टाइम पे ये पैलेस्टीनियंस के खिलाफ वॉर कर रहा था। धीरे धीरे सैमसन एक पैलेस्टीनियन महिला दालिया के साथ रिलेशन में आता है जो धोखे से इसके बालों को काट देती है। इसके बाद पैलेस्टीनियंस इसे काफ़ी टॉर्चर करके अपने भगवान डेगोन के वर्शिप प्लेस पे ले जाके बांध देते हैं एंड मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस टाइम पे सैमसन यहूदियों के भगवान से अंतिम बार ताकत की गुहार लगाता है, रिक्वेस्ट करता है कि पावर दें ताकि अपने एनिमीज के खिलाफ ये फाइनल विक्ट्री हासिल कर सके। फाइनली जब ये पावर सैमसन को मिल जाती है तो वो उस वर्शिप प्लेस के खंभों को गिराना शुरू कर देता है एंड इवेंचुअली इस पूरे प्रोसेस के दौरान सैमसन की जान तो जाती है बट उन सभी लोगों की जान चली जाती है जो सैमसन को टॉर्चर करके मारना चाहते थे। एंड इस स्टोरी के हिसाब से अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि ये डिसाइड हो गया कि अब स्टेट ऑफ इजराइल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, सभी नेबरिंग कंट्रीज मिलके इजराइल को अटैक कर देती हैं एंड उस अटैक में इजराइल सरवाइव नहीं कर पाता है, तब इजराइल अपने इन सभी न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर देगा उन सभी देशों की तरफ जो स्टेट ऑफ इजराइल एंड जायनिस्ट रिजिम को अपोज करते हैं इसके खिलाफ। हिस्टोरिकली देखें तो 1967 में जब 6 डे वॉर चल रही थी उस टाइम पे इजराइल ने सैमसन ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की सारी प्लानिंग कर ली थी। प्लान था कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस इजिप्ट के साइनाई डेजर्ट में हारने लग जाती हैं एंड इजिप्शियन आर्मी तेल अवीव, जेरूशलम, हाइफा एंड बाकी इजरायली शहरों की तरफ बढ़ती है, उस केस में इजराइल साइनाई के रेगिस्तान में एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करता। ऑब्वियसली इसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग मारे जाते लेकिन बड़े पैमाने पे इजिप्शियन आर्मी को यहाँ पे नुकसान पहुंचता। फॉर्चुनेटली उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड इजराइल ने सिर्फ 6 दिन के अंदर ये पूरी वॉर जीत ली थी। लेकिन इससे पता चलता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट में बाकी किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, स्पेशली ईरान के पास। सिंस ईरान ने अपने कैपिटल तेहरान में एक क्लॉक, एक टाइमर लगा रखा है जिसका नाम है डेथ टू इजराइल। इसको 2017 में आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इनॉग्रेट किया था एंड इसके टाइमर के हिसाब से 2040 में ईरान स्टेट ऑफ इजराइल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। एंड इसी से ये पता चलता है कि यूएस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि इजराइल के पास हमेशा कन्वेंशनल वॉरफेयर की ताकत बनी रहे, एबिलिटी बनी रहे एंड इसको मेंटेन करने के लिए यूएस हर साल इजराइल को 3 बिलियन की डिफेंस एड देता है। इसके अलावा यूएस ने अपने F-16, F-35 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एंड अदर क्रिटिकल मिलिट्री एसेट्स भी दिए हैं ताकि इजराइल की जो कन्वेंशनल वॉरफेयर एबिलिटी है ये हमेशा ताकतवर बनी रहे एंड कभी भी इजराइल को नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर एबिलिटी लाइक न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ना पड़े।
लेकिन कभी अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि स्टेट ऑफ इज़राइल के लिए एक बहुत ही सीरियस थ्रेट होता है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है एंड ये डिसाइड हो जाता है कि अब इज़राइल बचेगा नहीं, उस केस में डेफिनेटली इज़राइल अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा एंड तब ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में, इवन पाकिस्तान को भी इज़राइल हिट कर सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।